प्राणनाथ प्यारे की, थोड़ा ये कठिन है, फिर बताता हूं मैं। हम जो रियलिटी में, सच्चाई में अगर जो हम हैं, वास्तव में जो हम हैं, वो हमारे अकेलेपन में ही होते हैं। भीड़ में जो हम बन कर निकलते हैं, जो हम है वो हम नहीं होते। कुछ तैयारी करके जो एक्स्ट्रा लीप लगाते हैं अथवा जो कुछ चढ़ा लेते हैं कवर, तब भीड़ में हम प्रस्तुत होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, है कि नहीं? जो एकांत में जो है वो रियल हम हैं, और वो रियलिटी में जो हम हैं, उस समय सब कुछ सच है, सब दिल को पता होता है। क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हम सही हैं, कितने गलत कितने सही, कितना प्रश्न हम कर, सब वो दिल को पता होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो वो अकेलेपन में जब ये चिंतन कीजिए कि जो कुछ मैं संसार में कर रहा हूँ, क्या ये मेरे साथ जाएगा? जितना मैंने किया, क्या उस सब ने साथ मेरा दिया? अब जो आगे करने वाला हूँ, क्या वो मेरे साथ देगा? तो ये सोच करके अपने दिल में सत्य के लिए, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के लिए भी दिल में जगह देना चाहिए। वो तो कब से बेताब होकर के बैठे हुए हैं, कब मुझे अपने हृदय में बुलाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वो एक पांव पर खड़े हुए हैं, कब मेरी आत्माएं मुझे अपने हृदय में स्वागत करेंगी। लेकिन अभी एंट्री नहीं मिल रही है, क्योंकि एक साधारण इंसान भी जो होता है ना, वो बिल्कुल जो है गूंगा होगा, बहरा होगा, और कपड़े भी ढंग का नहीं पहनता होगा, और गरीब भी होगा। तो ऐसा भी इंसान हो तो भी किसी गंदे जगह में बैठना नहीं चाहता है, उसको भी साफ सुथरा ही चाहिए। तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है। मान लीजिए हमारे हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, राग, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ भरा हुआ है, तो उसको भी सोचना पड़ेगा ना। यही जो है उसको एंट्री नहीं देते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान की ताकत से, ठीक है, परमधाम के प्रेम की ताकत से, परमधाम की इश्क की सुगंधी से जब वो साफ हो जाएगा, तो उनकी तो कोई देर नहीं लगनी है, तुरंत उनके चरण कमल की सुगंधी हमारे दिल में आ जाएगी। जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। वैसे विकार छूटने वाले नहीं है। जब वो सुख आएंगे, विकार छूटेंगे। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत तब। तो मेरा ठाकुर जी अब आगे बाल भाई जी कहते हैं कि सतगुरु महाराज जी इसको कुछ समझाओ, नहीं तो ये जो है ना तन छोड़ने वाला है बहुत। बिल्कुल अब इसने कई दिन हो गए खाना भी नहीं खाता है, पानी के भर में इसका गुजारा हो रहा है। ऐसी स्थिति कर दिया था कि पानी बाहर से पी रहे हैं, ऐसे पीते हैं तो दिखाई दे रहा है पानी, तो पानी जा रहा है चमड़े में, तो बस स्केलेटन ही रह गई है मेरा ठाकुर जी। तो सतगुरु महाराज ने कहा कि बैठो तुम मेरे सामने, क्या चाहते हो तुम बताओ, दिल से आज मेरे से बात करो, क्या चाहते हो तुम? तो कहते हैं कि ऐसा है, वो झिझकते हुए कहते हैं कि आप परमधाम का वर्णन करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। आप कहते हो कि मेरी आत्मा परमधाम की है, और आपकी भी आत्मा परमधाम की है, और आपके राजी महाराज आपसे वर्णन करवा रहे हैं, तो मेरे से क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो देवचंद जी महाराज यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये मेरा ठाकुर जी ऐसा है, ये बस तो हुक्म की जो होवे एक ढोल, मोए उठाओ तुम बैठो, मैं उठाए तुम बैठो, पर होए ना काम और। क्या कहते हैं, ये वस्तु जो है हुक्म की है, राज्य की इच्छा की है। राज्य जिससे वर्णन करवाना चाहें उनकी इच्छा की बात है। समय आने पर तुम्हारे तन के द्वारा भी राज्य करवाने वाले हैं, लेकिन मेरा ठाकुर तुम्हें अगर जल्दी लगती है तो तुम मुझे उठा दो। इस प्रश्न में थोड़ा सा जो है कुछ दूसरे तरीके से समझा करके वास्तविकता से दूर कराया जाता है। मैं सांकेतिक भाषा में बोल रहा हूँ कि देवचंद जी महाराज जी को जिस गद्दी में बैठ करके अर्थात जिस आसन में बैठ करके चर्चा सुनते थे, देवचंद जी महाराज जी ने कहा कि मेरा ठाकुर मुझे इस गद्दी से उठा लो और तुम इस गद्दी में बैठो तो राज महाराज तुमसे वर्णन करवा देंगे। तो इसका वास्तविक मायना अर्थ ऐसा नहीं है। राजी महाराज की गद्दी जो है 2 किलो रुई की गद्दी उनकी गद्दी नहीं है।
वो पार सच्चिदानंद की गद्दी जो है, उनकी गाड़ी जो है अपनी आत्माओं का दिल है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कुरान पाक में ये तो हम हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर वर्णन कर रहे हैं ना, तो कुरान के अंदर भी मोहम्मद साहब ने बता दिया है, जब मोहम्मद साहब जब उनको दर्शन हुआ परमात्मा का, परमात्मा और मोहम्मद साहब के बीच में जो बातें हो रही थी, तो परमात्मा ने कहा कि ए मोहम्मद, मैं शीघ्र ही बहुत जल्दी संसार में आने वाला हूं ज्ञान लेकर के। जब उन्होंने कहा तो मोहम्मद साहब ने कहा कि हे खुदा, हे अल्लाह ताला, जब आप आओगे तो कहां पर आप विराजोगे, कहां बैठोगे? आपके लिए मैं हीरा जवाहरात और मोतियों से जड़ करके मस्जिद बना दूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो अल्लाह ताला वो पूर्ण ब्रह्म अर्थात जो पार ब्रह्म सच्चिदानंद है, वो हंसते हैं कि ए मोहम्मद, मेरा ठिकाना कोई चार दीवारों के अंदर नहीं होगा, किसी गुरुद्वारों के अंदर, किसी मंदिरों के अंदर, किसी गिरजाघर के अंदर मेरे ठिकाना नहीं होगा। कलुबे अर्श मोमिन, ये कलमा है। मेरा ठिकाना मेरे मोमिनों का दिल होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ऊपर तले अर्श ना गया, अर्श गया मोमिन कलुब। ये बातें सोई जाने जिनके हक महबूब। ये बातें कौन जानता है? जिसके आत्मा के प्रियतम वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, वो आत्माएं जानती हैं कि आत्माओं का ठिकाना, आत्माओं का दिल ही पर ब्रह्म के ठिकाना है। ऊपर तले ऊपर नीचे कहीं भी उनका ठिकाना नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सतगुरु महाराज ने कहा कि तुम अगर जल्दी चाहते हो तो मेरे तन को जो है उठा दो, अर्थात इसकी लीला समाप्त कर दो। बैठे हुए, अंदर बैठे हुए राजी महाराज तुम्हारे तन के अंदर आकर बैठ जाएंगे और मेरे अंदर से जो लीला करवा रहे हैं वो तुम्हारे तन से करेंगे। तो एकदम से मेरा ठाकुर जी समझ में आ गई, ओहो, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा गलत किया है। सदगुरु का इतना बड़ा मैंने तो दिल दुखाया है। मेरे जैसा वज्रलेप पाप अमिट गुनाह किसी ने भी इस धरती पर अपने प्रीतम के प्रति, अपने स्वामी के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति शायद ही किसी ने किया होगा। आज दिन तक समझ में आ गई तुरंत। इसीलिए इस पर पश्चाताप के भाव में हफ्सा के जेल में कीर्तन अवतरित होते हैं। मेरे धनी धाम के दूल्हा, मैं कर न सकी पहचान, सोरो याद कर जो मारे के बान। मेरे धनी धाम के दूल्हा। जब हफ्सा के जेल में दर्शन होता है ना, आगे प्रसंग आएगा इसका, तो राजीव और श्यामा जी दिखाई देते हैं। श्यामा जी की जगह पर कभी देवचंद जी, कभी श्यामा जी, कभी देवचंद जी। और ये सीरियल बनने वाला है, इसमें सब ये जो बताया जा रहा है ऐसे ही कुछ राजी महाराज दिखलाएंगे। तो अब पछता हो गया वो हो जुगल स्वरूप तो देवचंद जी के तन के अंदर बैठे हुए थे मेरे लिए, लेकिन मेरी अंधी आंखें उनको नहीं पहचान सकी। मैंने मात्र उनको सदगुरु ही समझा संसार की तरह। तो इस पर वो बहुत अपने आप को कोसते हैं, बहुत पश्चाताप करते हैं। तो कहते हैं कि पतित शिरोमणि यूं कहा जो मैं धनी से किए वज्रलेप। वज्रलेप कहते हैं अमिट गुना। एक अपराध होता है मिटाने पर मिट जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा अपराध किया है शायद ही कोई संसार के प्रेमी अपने प्रीतम से करते होंगे। अर्थात संसार के जो, अर्थात संसार के कोई एक संसार के जीव भी अपने स्वामी से ऐसा प्रेम ऐसा नहीं करते, स्वामी द्रोह नहीं करते हैं। मैंने अपने आत्मा के प्रीतम से ऐसा किया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो प्यारे सुंदर साथ ये हंसी ही है ना, आत्माओं के ऊपर ये हंसी ही तो है। अब एकदम से उनका चित्त पीछे हट गया। जो वैराग्य उनके अंदर था ना, बिल्कुल वो सब नष्ट कर दिया। मैंने तो एकदम सदगुरु के दिल दिखाने के वाला मैं कदम उठा रहा था, ये समझ में आ गई। एकदम से पीछे वो दो कदम हट जाते हैं और बाबा जी ने कहा कि देखो ये बहुत वैरागी हो गया है, इसको कुछ माया का काम दे दो तो ये जो है थोड़ा सा संभल जाएगा। एकदम से ज्यादा ही वैराग होना भी ठीक नहीं है इसके लिए। अभी तो सदगुरु देवचंद जी महाराज ने, देवचंद जी ने क्या किया, जाओ तुम्हें एक काम देता हूं, गुजरात जा करके तुम कुछ लेकर आओ। उस समय गुजरात केवल अहमदाबाद को कहते थे।
उस समय जो है गुजरात अहमदाबाद को कहते थे और नवानगर सौराष्ट्र ये सब कुछ आ जाता था, तो गुजरात यानी अहमदाबाद की तरफ भेजते हैं। कुछ किताबें लेकर लाने के लिए मेरा ठाकुर जी निकलते हैं किताब लेने के लिए, कुछ शास्त्रीय धर्म ग्रंथ लेने के लिए। कुछ रास्ता तय करने के बाद उनको एक आश्रम दिखाई देता है। ये प्रसंग वितक के अंदर वर्णन नहीं है, लेकिन जो परंपरागत परमहंसों की जो वर्णन करने की पद्धति आई है, इसी हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ। चौपाइयों के रूप में इस प्रसंग इस वितक में रखा नहीं है, अन्य वितक में ये प्रसंग जरूर हो सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर आश्रम दिखाई दिया और मीरा ठाकुर जी को जो है एक महात्मा जी पहले से इंतजार करके खड़े हुए हैं, सफेद वस्त्रधारी हैं, दिव्य स्वरूप में बैठे हुए हैं और कहा कि उन्होंने स्वागत किया, ले जाकर जलपान सब कुछ हुआ और बातें हुई, बहुत मीठी मीठी बातें होती है। और कहा कि तुम्हारे सदगुरु ने तुम्हें ये किताब लेने के लिए भेजा था ना, तो कहते 2 किताब उनको उठा कर देते हैं। और वो किताब कौन से हैं? पुराण संहिता और माहेश्वर तंत्रम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये पुराण संहिता और माहेश्वर तंत्रम जो 2 ग्रंथ हैं, ये आज गीता प्रेस में जाइए भारत के अंदर, वहां भी नहीं मिलेगा। भारत के किसी भी धार्मिक पुस्तकालय में ये किताब मिलते नहीं है। और ये दोनों किताबें व्यास जी के द्वारा लिखी हुई है। और इसके अंदर परम सच्चिदानंद ने ब्रज में आकर के कैसे अखंड लीला की, रास में कैसे उन्होंने लीला की, संसार क्या है, परब्रह्म क्या है और जगत क्या है, जीवन क्या है, सब कुछ खुलासा उसमें कर दिया है। और वो किताब हमारे पास यहाँ हमारे प्राणनाथ जी के मंदिर में, लॉर्ड प्राणनाथ डिवाइन सेंटर में वो किताब उपलब्ध है। वो किताब अगर कोई पढ़ ले तो सत्य की पहचान करने के लिए वो काफी है। वो किताब किसी और किताबों में फिर भटकने की आवश्यकता नहीं है, इतनी सुंदर शैली में वर्णन कर दिया है। तो वो किताब लेकर जाते हैं और सदगुरु को जब किताब लेकर जाते हैं, आगे कुछ निकल करके पीछे मुड़ कर देखते हैं तो न वो आश्रम है न वो महात्मा ही खड़े हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कुछ इस तरह से वो ये लगता है सुनने पर कि कुछ ये विश्वास करने जैसी बात नहीं लगती है, लेकिन वितक साहिब में, अन्य वितक साहिब में ये वर्णन है। अक्षरार्थ की दिव्य लीला है, हमारी सामान्य दृष्टि सामान्य बुद्धि कैच नहीं कर पाती है, ये बात अलग है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो प्यारे सुंदर सार जी, आज का प्रसंग जो है यहीं पर समाप्त होता है। कल के प्रसंग में श्री वीरराज ठाकुर जी को देवचंद जी महाराज, आत्माएं तो सब जगह है ना, हिंदुस्तान में भी है, विदेशों में भी आत्माएं आई हुई हैं और हिंदुस्तान में भी आत्मा। पहले कहा था कि देखो हिंदुओं में ज्यादा आत्माएं परधाम के आई हैं, मुसलमान में भी कोई कोई आत्माएं हैं। तो उन आत्माओं की जागृति के लिए श्री वीरराज ठाकुर जी को और हिंदुस्तान भेजते हैं। इराक बगदाद सब आते हैं, बसरा भी घूम कर आते हैं। तो वहां पर कल वो जाएंगे, कैसे वो लोगों को पारब्रह्म की पहचान कराएंगे, कैसे वहां पर जाकर के जागरी आत्म जागृति कार्य करते हैं, सब कल प्रसंग में सुनेंगे। आज के प्रसंग जो है यहीं पर विराम करते हैं और अर्ज बोलेंगे इसके साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर जी आज के प्रसंग का चौपाई दोहराइए। श्री महामति कहे मोमिनो, सुनियो यह वितक, आगे फिर कह दूं जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सतगुरु महाराज।